नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में काली पट्टी बांधकर फार्मासिस्ट ने जताया विरोध, पुरानी पेंशन बहाली की मांग। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ सीएससी का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार 2005 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर नई पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसका विरोध कई सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय समय पर होता आ रहा है। इसी क्रम में अफजलगढ़ बिजनौर के सीएससी में फार्मासिस्ट एसोसिएशन बिजनौर एवं अटेवा के प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर शनिवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़ के कर्मचारियों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर कार्य कर विरोध जताया। इसी दौरान सीएससी अफजलगढ़ फार्मासिस्ट मनोज कुमार ने बताया, 1 अप्रैल 2005 से राज्य में पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसको लेकर आज 1 अप्रैल 2023 को काली पट्टी बांधकर काला दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना बहाली की जाए। इस मौके पर फार्मासिस्ट मनोज कुमार, दिनेश कुमार, पंकज कुमार, सतीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, ललित कुमार, रितिका वर्मा, सर्वेंद्र कुमार, कुमारी ममता आदि मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। ये 1 अप्रैल सन 2005 के बाद सरकार ने जो पुरानी पेंशन बंद की और नई पेंशन योजना लागू की थी, उसी के विरोध में आज ये काला फीता बांधकर काला दिवस के रूप में आज हमने ये मनाया है और इसी का विरोध किया है कि नई पेंशन को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन पुनः लागू की जाए। उसी के लिए आज हमने ये काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री राम जन्मोत्सव पर विशेष पूजन व यज्ञ का आयोजन किया गया है। इससे पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बुधवार को अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ किया गया। जन्मोत्सव के उपरांत भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने भगवान राम के भजनों की प्रस्तुति से दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ के आह्वान को लेकर यह आयोजन किया गया था। सहकारी बैंक के सभापति धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने कहा कि रामचरितमानस का अध्ययन करने तथा परिवार में सुख तथा समृद्धि आती है। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिरों तथा सामूहिक रूप से इस रामनवमी पर रामचरितमानस के आह्वान को लेकर ट्रस्ट द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में परंपरागत गीतों की कलाकारों ने भाव विभोर करने वाली प्रस्तुति की। भगवान राम के भजनों की धुन पर लोगों ने नृत्य भी किया। भव्य राम मंदिर निर्माण पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने वाली है, जिसको देखते हुए ट्रस्ट द्वारा कई चीजों का संचालन किया जाएगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। ट्रस्ट का जो पहला कार्यक्रम था वो न्यू ही था, क्योंकि न्यू जो है भगवान पे ही याद भी किया जाता है। और अखंड रामायण का पाठ हुआ, अष्टमी नवमी पर हवन हुआ, प्रसाद वितरण हुआ। और इस न्यू के बाद जो हमारा अगला कार्यक्रम रहेगा वो रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा के साथ एक गाइड की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। और उसके साथ ही साथ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक वाटर कूलर लगाया जाएगा। सारे कार्यक्रम जन सहयोग से होंगे। ये कब से स्टार्ट करेंगे आप? अब जैसे जन सहयोग लोग दे रहे हैं, जब पूरी राशि इसकी हो जाएगी तो मेरे हिसाब से जहाँ तक। अच्छा, जो टूरिस्टर अयोध्या की रामनगरी में आएंगे तो ऐसे में क्या विशेष क्या होगा? क्या उसका कुछ टैक्स वेयर करना पड़ेगा यात्रियों को? नहीं, कोई टैक्स वेयर नहीं करना पड़ेगा, सब निःशुल्क रहेगा। क्या मैसेज चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं, जैसे अयोध्या को जो है सरकार इतने रुपए पैसे लगा रही है, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग पास जो पैसे रुपए हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ जो है उसमें जन सहयोग में कराएं। अगर आपको इस ट्रस्ट पे नहीं तो आप किसी भी ट्रस्ट पे अभी अपने आप जो नहीं कोई कार्यक्रम ट्रस्ट से कराया जाए, आप अपने सहयोग से कुछ कर दें। क्या नाम है? रामानुज सिंह रामा। आपको बता दें, वहीं रामनगरी अयोध्या के मणि रामदास छावनी प्राकृतिक चिकित्सालय में अयोध्या भाग्यनगर सीताराम सेवा फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन रविवार को पट्टाभिषेक के साथ हुआ। कार्यक्रम के आयोजक श्रीनिवास शास्त्री ने बताया कि साउथ इंडिया में भगवान के जन्मोत्सव के दिन कल्याण का कार्यक्रम होता है और उसी पद्धति से हम लोगों ने भगवान का कल्याण उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में साउथ इंडिया से 600 लोग सम्मिलित हुए। सुबह हम लोग सरयू नदी से जल लाकर भगवान का अभिषेक किया। स्नान के बाद भगवान का पटाभिषेक का कार्यक्रम वैदिक विद्वानों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का यह दूसरा वर्ष है और
अब निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से मैं अयोध्या में निरंतर सेवा कर रहा हूं, जिसमें प्रतिदिन 10,000 लड्डू प्रसाद वितरित किया जा रहा है। अब साउथ इंडिया से आने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर कार्यक्रम में अयोध्या के संत महंत भी सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य रूप से तिवारी मंदिर के महंत गिरीश पति त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद के राजेंद्र सिंह, पंकज कोटेश्वर शर्मा सहित सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। इधर राम जी का 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। पहले दिन जन्मदिनोत्सव मनाया, कल तो कल्याण किया, राम जी का कल्याण। साउथ इंडिया में क्या होता है, नवमी का दिन पूरा कल्याण होता है, इसलिए कल कल्याण किया इधर राम जी सीताराम का। आज पटाभिषेक हुआ, 108 नदी से जल, पवित्र जल मंगा के अभिषेक करके सरजू के किनारे, और सरजू में भी स्नान करके अभी आया। पूरा जल से, पवित्र जल से स्नान करके महाराज को अभी पूजन किया। पटाभिषेक हुआ आज। 600 आदमी आया पूरा आंध्रा तेलंगाना से। हमारे साउथ इंडिया वाले लोग आके 3 दिन इधर ठहरा, अच्छा काम पवित्र कार्य किया इधर। किस ट्रस्ट के माध्यम से किया गया? अयोध्या भाग्यनगर सीताराम सेवा फाउंडेशन है मेरा नाम श्रीनिवास शास्त्री है। वो फाउंडेशन अगले साल, पहले साल भी करा, 1 दिन करा, अभी ये साल 3 दिन करा प्रोग्राम। फिर अगले साल क्या प्रोग्राम? अगले साल भी ऐसे करता हूँ, 3 दिन। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास शास्त्री। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद दास नजरबाग अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव के अवसर पर परंपरागत रूप से श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। गुरुवार की दोपहर 12 बजे घंटे घड़ियालों के अनहद नाद के साथ ही भय प्रगट कृपाल दीनदयाल की स्वर लहरी से जब पूरी अयोध्या गुंजायमान हुई, तो मानव सेवा का लक्ष्य लेकर चलने वाले ऐतिहासिक गुरुद्वारा नजरबाग के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह व सेवादार नवनीत सिंह समूह सेवादारों अयोध्या व आसपास की संगत के सहयोग से गुरुद्वारा नजरबाग के प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए हलवा, चना दाल, जल आदि का लंगर लगाकर आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा में देर शाम तक प्रसाद वितरण किया गया। जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने आए हुए सभी श्रद्धालु नगरवासियों, संतों, महंतों और देशवासियों को प्रभु राम के जन्म दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रभु राम का विलक्षण जीवन आज के मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा देता है। अपनी विषय परिस्थितियों में भी सकारात्मक, मर्यादित और ऊर्जावान रहकर सीमित संसाधनों से असंभव जैसे दिखने वाले लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाती है, यह आजकल के युवाओं को प्रभु राम के जीवन से सीखना चाहिए। इस मौके पर समाज से भी सरदार कमलजीत ने भी सभी बधाइयां देते हुए लंगर का वितरण कर पुण्य के भागीदार बने। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। श्रीमान 108 अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी की प्रेरणा से ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम लगभग 17-18 वर्षों से लगातार चल रहा है। आज के पावन दिन जब प्रभु राम का अवतरण इस धरा पर हुआ, ऐसे पावन दिन सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। दोपहर में 12 बजे जब भय प्रगट कृपाला दीनदयाला की ध्वनियों से अयोध्या नगरी सरोबार हो जाती है, उस टाइम से ये प्रसाद वितरण यहाँ पे गुरुद्वारे के मुख्य द्वार पर आरंभ होता है और देर शाम तक चलता है। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सुबह से भूखे होते हैं, व्रत होते हैं, 12 बजे व्रत तोड़ते हैं या दर्शन करके वो मुँह जूठा करना चाहते हैं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पे जल, हलवा और चना के प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। लगभग 18 वर्षों से चल रहा है, अनवरत चल रहा है। हर वर्ष के बाद यहाँ भी अब की रामनवमी के अवसर पर आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लंगर की व्यवस्था है और प्रसाद की व्यवस्था है। अयोध्या के सभी नागरिकों को रामनवमी के हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। राम जी की कृपा सभी अयोध्या वासियों पर, सभी नगर वासियों पर सदैव बनी रहे। और यहाँ के जो गुरुद्वारे के सेवादार हैं, जत्थेदार साहब हैं, सभी लोग इस अवसर के इंतजार में रहते हैं कि जब भी कोई सेवा मिले तो बढ़ चढ़ कर सेवा की जाए। गुरु महाराज इस गुरुद्वारे के सेवादारों को, निशु जी को, जत्थेदार जी को, सभी को सामर्थ्य और सेहत बख्शे, ताकि रामनवमी के अवसर पर आए हुए हमेशा हर साल श्रद्धालुओं की सेवा कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई रामनवमी के सभी नगरवासियों को। हाँ जी, हाँ, निशु जी के सहयोग तो हमेशा गुरुद्वारे के लिए रहा है। गुरु महाराज इनको सेहत बख्शे, स्वास्थ्य बख्शे और सेवा का अवसर हमेशा प्रदान करें।
आपको बता दें जनपद कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शुक्र उल्लाह अंसारी का गृह जनपद कुशीनगर आगमन पर हुआ कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत। जी आपको बता दें एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से दिया लाभ। सभी ने पार्टी निर्णय की सराहना की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। शनिवार को लखनऊ से जिला अध्यक्ष शुक्र उल्लाह अंसारी का काफिला सीधे कुशीनगर पहुंचा, जहां कुशीनगर जनपद की सीमा पर पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वह सीधे कुशीनगर की तरफ प्रस्थान कर दिए। जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसी क्रम में हेतिमपुर पहुंचने पर बंटी भैया अपने हजारों समर्थकों के साथ एवं ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, संगठन जो प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया है। अध्यक्ष बनते हैं जिले के, प्रदेश के, सांगठनिक प्रक्रिया है। उसी के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शुक्ला अंसारी साहब को जिला अध्यक्ष बनाया। और शुक्ला अंसारी जी पहले से ही संगठन के आदमी हैं। आज से 20-25 साल पहले समाजवादी युवजन सभा के इस जनपद के जिला अध्यक्ष हुए। तब यूथ संगठनों में उन्होंने बहुत बेहतर काम करके और समाजवादी पार्टी के युवा संगठन को गांव के अंतिम चौपाल और शहरों की वार्डों तक ले जाने का काम किया। उसके बाद निरंतर वो 10-12 सालों तक जिले के महासचिव के, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव के रूप में उन्होंने काम किया। तो एक बेहतर और सांगठनिक जिला अध्यक्ष मिला। हम सब ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी को इस जिले में मजबूत करने का काम करेंगे और गांव तक संगठन को पहुंचाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को अभी जो उनकी पहली परीक्षा सेमीफाइनल के रूप में नगर पालिका और नगर पंचायत है, और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग सभी नगर पालिका नगर पंचायत में बड़ी जीत करेंगे। और उसके बाद 2024 में इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम। आज उनका जनपद में प्रथम आगमन है और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देख रही है। क्या निश्चित ही जब नौजवान किसी पद पर बैठता है तो कार्यकर्ता खुश होता है और यह लग रहा है कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का संगठन बेहतर काम करेगी और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी। मैं यही कहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, श्री अखिलेश यादव जी ने, मैं पूरा उनके भरोसे पर खरा उतरूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि समाजवादी पार्टी इस जनपद में सबसे मजबूती से उभरे और आने वाला जो हमारे सामने स्थानीय निकाय का चुनाव है, हम मैक्सिमम सीटों को जीत करके समाजवादी पार्टी को जल्दी में डालने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ता में बहुत ही जोश और उमंग है इस समय, क्या कुछ कहेंगे? जोश उमंग है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज में नफरत का बीज बोया है, जो SC, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का जो हक छीन रही है, और देश में जिसमें हम आप कुशीनगर के भी साथी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको बेचना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अब सभी जो बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल क्लास के और माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं, उनके रोजगार के, नौकरी के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। उनके आरक्षण को ख़त्म कर रही है सरकार। इसलिए हम उत्साह है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें जनता पूरी मजबूती से इस सरकार के इस नाकामी को दूर करने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए स्थानीय निकाय का चुनाव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके और सरकार का कान खड़ा करके सरकार को ठीक करने के लिए। चलिए। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में खेत में तैयार खड़ी पकी हुई फसल को जानवरों से चराए जाने एवं उल्हाना देने पर गाली गलौज एवं धमकी देने की महिला ने की शिकायत। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के मुताबिक मौरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रोनी में रहने वाली दुर्गा पत्नी दया प्रसाद ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए अधिकारियों को अवगत कराया कि गांव में 3 बीघा की खेत में उसने गेहूं की फसल लगाई थी, तो वहीं गांव के कुछ दबंग लोगों के द्वारा उसकी फसल को जानवरों से चराकर उसका नुकसान किया जा रहा है। जब इस संबंध में महिला के द्वारा उक्त लोगों को उल्हाना दिया गया तो उन लोगों के द्वारा महिला के साथ अभद्र भाषा एवं गाली गलौज का प्रयोग करते हुए धमकी दी गई है। तो वहीं महिला ने पूरे मामले से कोतवाली पुलिस एवं तहसील में मौजूद उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। महिला ने रो कर अपनी व्यथा सुनाते हुए अधिकारियों से जल्द खेत में बोई गई फसल को बचाने की गुहार लगाई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट।
सब हमारी फसल जावा है पीसी हमने 500 को बीघा तो पानी दूसरे जिला सब हो जे मैं ठाड़ी बेसे से कौन चलवा रहा है ये सब कौन चलवा रहा है विजय आने की यहाँ विजय आप देश आने की रजनीकांत आने की साहब हमारे तक जान थाने लाए आए थे सब रास्ता में से लौटा लगा हमारे दिन झटक है जहाज ऐसी गाड़ी कब की बात है ये? अब 7 बजे सुबह की। आप थाने गई थी? हाँ थाने भी दिया है साहब हम लिख के। थाने में क्या कह रहे हो? गए जाओ साहब हमने ले रही है तुम्हारी कहा में इंक्वायरी। कब से चला रहे हैं आपकी फसल? ये सब कब से फसल चलवा रहे हैं? 3 दिन हो गए साहब आज हमने उड़ान 1 दिन उड़ानो भी दे दिया नहीं मानो आज खेत में से नुकसान हुआ है? ये सब 3 बीघा का भैंसे ने। यहाँ क्या कहा तहसील अब हम नौते थे यहाँ क्या कह रहे साहब? आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में जमीन की नाप कराने के लिए पीड़ित के द्वारा कई बार दिया गया प्रार्थना पत्र लेकिन समस्या का नहीं हुआ समाधान। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक माऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बीरा निवासी रामचरण पुत्र नाथुराम नापित ने तहसील दिवस में उपस्थित उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए अवगत कराया कि उसने अपने जमीन की नाप कराने के लिए कई बार आवेदन दिया लेकिन राजस्व विभाग के द्वारा उसकी जमीन की नाप नहीं की गई है। इसके साथ ही राजस्व कर्मचारियों पर पीड़ित व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए हैं और तो वहीं पीड़ित ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज एक बार फिर पीड़ित रामचरण ने तहसील में उपस्थित अधिकारियों को मामले से अवगत कराकर समस्या का समाधान कराने की मांग की है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। जमीन कहानी को लेखपाल साहब ने उल्टी सीधी रुपया खा के उल्टी सीधी जमीन नाप दी और हम हदबंदी भी करा चुके साहब। अच्छा तो अब जमीन कहाँ है आपकी? हमारी घाटा संख्या 896-95 तालाब के किनारे ज़मीन है मेरी। नहीं आप बता रहे हैं कि ज़मीन नाप तोल करके ग्राम बीरा में तो ग्राम सभा में ज़मीन डाल दी क्या? हाँ सर ग्राम सभा में डाल दी और प्रधान के मतलब में प्रस्तुत कर दी साहब। तो कितनी बार आपने शिकायत की है? हम 5-6 बार शिकायत कर चुके साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप क्या चाहते हैं? जी सर हमारी ज़मीन हमें दिलाई है। तो आपने अभी शिकायत कहाँ पर की है? अभी हम एसडीएम साहब ने दिया थे। क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब? ये बता रहे हैं साहब उन्होंने फाइल रख ली जाँच के लिए बोला है। हाँ कब से समस्या आपकी? 4 जुलाई 2022 4 जुलाई 2022 से लेके 4 तारीख महीना 7 2022। कितनी बार आप इतनी शिकायत कर चुके हैं? 5-6 बार शिकायत कर चुके साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में स्कूल चलो अभियान एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ पर माननीय विधायक बलरामपुर सदर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपको बता दें जिला पंचायत सभागार में शिक्षकों एवं छात्रों ने सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्चुअल संबोधन, लिया स्कूल चलो अभियान एवं स्वच्छता की शपथ। आपको बता दें 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे स्कूल चलो अभियान एवं विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ माननीय विधायक बलरामपुर सदर पलटूराम द्वारा जागरूकता रैली को जिला पंचायत से हरी झंडी दिखाकर किया गया। जागरूकता रैली पीपल तिराह होते हुए पुणे जिला पंचायत घर पर आकर समाप्त हुई। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। विद्यालय में कराएंगे हम अपने समाज में स्थान बनाने के लिए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर की राजस्व पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारत नेपाल सीमा के सटे गांव से भारी मात्रा में खाद्यान्न बरामद किया है। बरामद किए गए यह खाद्यान्न तस्करी कर नेपाल ले जाने के लिए रखे गए थे। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी कार्रवाई में 226 बोरे गेहूं और चावल के बरामद हुए। वहीं एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई यह छापेमारी भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर से सटे पिपरवा गांव और उसके आसपास के 3 जगहों से की गई है। इस छापेमारी के बारे में एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्रा ने बताया कि मौजूदा समय में भारत नेपाल सीमा पर खाद्यान्न तस्करी की काफी शिकायतें कई दिनों से मिल रही थी। इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मुखबिर की सटीक सूचना पर जिले की राजस्व एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर आज छापेमारी की गई है, जिसमें खाद्यान्न की इतनी बड़ी बरामदगी संभव हो सकी है। एसडीएम सदर ने बताया कि बरामद किए गए इन खाद्यान्न को 3 जगहों पर स्टोर करके रखा गया था और मौका देखते ही इन्हें साइकिल से खुला सीमा कर फायदा उठाते हुए नेपाल पहुंचा दिया जाता। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रशासन हमेशा की तरह अलर्ट मोड पर है
है। खाद्यान्न की तस्करी किसी भी हाल में ना होने के लिए प्रशासनिक काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। मुखबिर और एसएसबी की सूचना के आधार में आज राजस्व टीम, पुलिस टीम और एसएसबी की टीम ने कई जगह स्थलों पे हमने छापामारी की और जिसमें 226 बोरी गेहूं और चावल प्राप्त किया गया है। अभी इसमें किसी ने दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा शिकायत मिलती है कि साइकिल के द्वारा इसको नेपाल में तस्करी किया जाता है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमारी टीम पूरी सक्रिय है और इन सभी स्थलों को सीज कर दिया गया है और आने वाले समय में भी जहां भी तस्करी किया जाएगा उसके खिलाफ एक सघन परीक्षण अभियान करके उस नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सर, लगातार इस तरह की शिकायत कई बॉर्डर से आती है, तो सर क्या वहाँ पे भी माना जाए इस तरह की कार्रवाई की जाएगी आपके तरफ? हाँ, सारे बॉर्डरों पे हम एक अलर्ट मोड पे हैं, किसी प्रकार से तस्करी नहीं होने दिया जाएगा। इसी के अनुक्रम में हमने ठोठरी बाजार में लगभग 350 बोरी गेहूँ पकड़ा गया था और जो भी सूचना मिलती है या स्वयं के द्वारा भी जो संज्ञान में आता है, जिस स्थल पे अगर सूचना मिलेगी हम लोग एक सघन अभियान करके उसको रोका जाएगा और किसी भी प्रकार से तस्करी को होने नहीं दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष डॉक्टर नादिर सलाम ने उप जिला अधिकारी इटवा व खंड विकास अधिकारी इटवा को संबोधित ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को सौंपा। आपको बताते चले कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी द्वारा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए, उसी का उत्तर प्राप्त करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। डॉक्टर नादिर सलाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उद्योगपति गौतम अडानी के मध्य क्या रिश्ता है और कब से है? गौतम अडानी के व्यापार में विदेशों से आया रुपया किसका है? प्रधानमंत्री सरकार विदेश यात्राओं में कितनी बार गौतम अडानी को अपने साथ ले गए? अडानी कंपनी को प्रधानमंत्री द्वारा कितने और किन किन देशों से ठेके दिलवाए? ईपीएफओ से अडानी कंपनी के शेयर खरीदकर कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए क्या कारण है? सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। ये ज्ञापन हमारा पांच मांगे हैं जो हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। हम 5 प्रश्नों को वही प्रश्न है जो श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाए थे कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में क्या रिश्ते हैं और ये जो 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों में है ये किसके हैं, ये बताया जाए। आज चूंकि लोकतंत्र पूरी तरीके से तहस नहस की स्थिति में है, एक आदमी को बचाने के लिए पूरे देश को गिरवी रखा जा रहा है। सिर्फ अपने मित्र को बचाने के लिए पूरे देश के पैसे को, SBI के पैसे को, LIC के पैसे को, तमाम पैसों को जो है एक व्यक्ति को जो है सौंपा जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज हम जो है ये 5 मांगे लेकर SDM महोदय को जो है राष्ट्रपति के नाम जो है हमने ये जो ज्ञापन दिया है और हमने उनसे आग्रह भी किया है कि इसको जो है कैसे भी किसी भी माध्यम से इस प्रश्नों का उत्तर दिलाया जाए, जिससे हमारा देश जो है हमारे देश में लोकतंत्र बचा रहे।